अभी रिसेंटली साइंटिस्ट को अर्थ के एटमॉस्फेयर के करीब एक ऐसा यूनिक ऑब्जेक्ट देखने को मिला है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को एलियंस के द्वारा धरती पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का इस ऑब्जेक्ट के बारे में ये भी कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे दिमाग का फितूर भर है। स्पेस में दिखे इस ऑब्जेक्ट की सच्चाई क्या है, इस खास तरह के ऑब्जेक्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हाल ही में हमारे सोलर सिस्टम में पहली बार एक ऐसा ऑब्जेक्ट पाया गया जो दिखने में किसी एस्टेरॉइड और कॉमेट के कंपैरिजन में बहुत ही अलग लगता है। ये ऑब्जेक्ट दिखने में स्लिंग और इलोंगेटेड है और साइंटिस्ट ने पिछले 3 सालों में इस ऑब्जेक्ट के बारे में जितना जाना है, इसको लेकर वो उतना ही उलझते जा रहे हैं। अननोन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करने के बाद लोएब नाम के साइंटिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों से इस बारे में बात करने के साथ साथ काफी सारा पेपर वर्क भी किया है। और शुरुआत में उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि जिस तरह हमारे ग्रह से कई सारे डिब्री को दूसरी प्लैनेट को ऑब्जर्व करने के लिए स्पेस में छोड़ा जाता है, उसी तरह हो सकता है कि किसी दूसरे ग्रह के लोगों यानी एलियंस ने हमारे ग्रह पर होने वाली एक्टिविटीज को नोटिस करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को भेजा हो, किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इसके अलावा लोएब ने ये भी कहा है कि इत्तेफाक से जिस वक्त इस ऑब्जेक्ट पर हमारी नजर पड़ी तो ये ऑब्जेक्ट इतना दूर जा चुका था कि उस समय पर क्लियर फोटो भी नहीं ली जा सकती थी। पर लोएब ने ये भी कहा है कि हम पूरी तरह से श्योर नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ग्रह के लोगों द्वारा भेजा गया हो। बता दी कि लोएब को बचपन से ही रीडिंग का शौक था, खास तौर पर फिलॉसफी उनका फेवरेट सब्जेक्ट था और उन्होंने साटे जैसे ग्रेट फिलोसोफर्स को बड़े ध्यान से एनालाइज किया है। लेकिन जिस वक्त लोएब फिलॉसफी को पढ़ने में पूरी तरह से एंगेज थे, तभी अचानक से फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ गया और उन्होंने पाया कि लाइफ का रियल मीनिंग जानने के लिए फिजिक्स को पढ़ना जरूरी है। फिजिक्स पढ़ते समय उन्होंने पाया कि बिलियन ईयर्स पहले से अर्थ के करीब से कई सारे अननोन ऑब्जेक्ट्स और कॉमेट्स गुजरते रहते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर से इतने करीब से निकले हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर से रगड़ जाते हैं। ऐसे में अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद बैक्टीरिया इन ऑब्जेक्ट्स की लेयर पर फंस जाते हैं और कई बार इन अननोन ऑब्जेक्ट से टकराने पर अर्थ एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स इन ऑब्जेक्ट्स की इतनी गहराई में फंस जाते हैं कि उस पर सन या दूसरी किसी हॉट प्लैनेट की तेज किरणों का भी कोई असर नहीं पड़ता। और जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के बैक्टीरिया को किसी दूसरे ग्रह पर ले जाता है तो एक तरह का रिएक्शन होता है और फिर नए ऑब्जेक्ट्स बनकर सामने आते हैं। ये ठीक वैसा ही है जिस तरह अर्थ एटमॉस्फेयर से टकराकर कोई ऑब्जेक्ट वीनस में अर्थ के बैक्टीरिया को ले जाए और वीनस के एटमॉस्फेयर में अर्थ से पहुंचा बैक्टीरिया खास तरह से रिएक्ट करे। ऐसे में कई किलोमीटर ऊंचे बादल बनते हैं और कुछ समय बाद वीनस का एटमॉस्फेयर भी काफी हद तक अर्थ की तरह बन जाता है और इसलिए कहा जाता है कि वीनस पर भी जीवन संभव है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी हाल ही में पाया गया यह खास तरह का ऑब्जेक्ट किसी रिएक्शन के चलते बना हो और इत्तेफाक से धरती के करीब आ पहुंचा हो। हमने इस पूरे प्रोसेस को समझने की गलती कर दी हो या हमने अब तक किसी अननोन ऑब्जेक्ट को इस तरह से देखने की कोशिश ही न की हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को लोगों के सामने रखने के बाद इस बात की भी पुष्टि की है कि हम इस प्रोसेस को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं है। साथ ही हम ये भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये अनोखा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ग्रह के लोगों द्वारा भेजा गया हो या किसी दूसरे ग्रह के लोग हम पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हो। कम शब्दों में ये दोनों ही फैक्ट्स मात्र अंदाजा भर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।